हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है परसेंटेज या फिर उसको प्रतिशत या प्रतिशतता भी बोलते हैं। तो प्रतिशत पढ़ने से पहले हम परसेंटेज को अगर समझ लें तो देखिए होता क्या है। परसेंट मीन्स देखिए क्या होता निकल के आता है पर सेंट। यहाँ पर दो वर्ड हैं, पर और सेंट। सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है प्रति। मतलब किसी भी नंबर में 100 में से अगर उसकी वैल्यू हमको पता चल जाए तो उसको हम लोग परसेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्टूडेंट की बात करें, उसने 500 में से 400 मार्क्स अचीव किए, तो नॉर्मली पूछा जाता है कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए। तो परसेंट का बेसिक मीनिंग है कि उसके 100 में से कि जो मार्क्स आएंगे वही उसका परसेंटेज बन जाएगा। तो इस देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस 500 को अगर हम 100 बनाएं तो इसका मतलब अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो ये 100 हो जाएगा। अगर आपने इसको डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड किया है तो सिमिलरली न्यूमरेटर को भी कर दीजिए 5 से डिवाइड, तो ये हमारा 80 आ जाएगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे के नंबर 400 थे आउट ऑफ 500, अब वही उसके 80 हो गए हैं आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 उसका जो भी मार्क्स है वही इसका परसेंटेज बन जाएगा। दैट इज इसको हम कह सकते हैं इसके 80% मार्क्स आए हैं। ऐसे ही अगर किसी स्टूडेंट्स के 20 में से 5 मार्क्स आए हैं तो अब उसका फिर परसेंटेज अगर हमको निकालना है तो 20 को 100 कम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 हो जाएगा। तो अगर आपने डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा। अब वही यही जो आपका 5/20 था वो एक्चुअली क्या हो गया है 25/100। दैट इज उसके 100 में से कितने मार्क्स आए 25, तो यही हमारा क्या बन जाएगा 25% मार्क्स हैं उसके। ये इसका 25% मार्क्स हो जाएगा। ओके, खैर ये तो हो गया परसेंट का मीनिंग। लेकिन अगर हमको परसेंटेज निकालने को आता है तो हम तो ये ऐसा करते नहीं है। सिंपली हम क्या करते हैं, जैसे मार्क्स जो पहला एग्जांपल हमने देखा 400 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500, तो सिंपली हम क्या करते हैं उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी हमारा आ जाता है वही हो जाता है इसका परसेंटेज। ओके, दूसरा एग्जांपल जो हमने लिया 5/20, इसमें भी यही काम करिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 25% मार्क्स आ जाएगा। ओके, ये तो बेसिकली मीनिंग हो गया परसेंटेज का। अब देखिए अगर परसेंटेज को हमें बहुत ईजिली समझना है, इसकी ट्रिक्स को समझना है, तो उस अब परसेंटेज को हम लोग और अच्छे से समझते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर लिखें x%, तो बेसिकली इसका मतलब होता है x/100। तो ये जो है ये हमारा कहलाता है परसेंटेज वैल्यू और ये इसी परसेंटेज का कहलाता है फ्रैक्शन वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे पास किसी भी हम परसेंटेज को ईजिली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर कहें 100%, तो 100% का मीनिंग होता है 100/100। दैट इज इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। और अगर हम 50% की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा 50/100 एंड इज इक्वल टू 1/2। तो ये 50% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया 1/2 में। अब देखिए अगर ये वैल्यू को हम याद रख कर लें, ठीक है, कुछ ही वैल्यू याद करनी पड़ेंगी और हमारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी सॉल्व हो जाएंगे। सिंस जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा यू हैव टू फाइंड आउट 150 का 50%, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखिए जैसे ही आपको 50% दिख जाए तो 50% की जगह पर अब आपको ये नहीं करना है कि आप 50/100 कर रहे हैं। दैट इज हमको पता है इसको कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली 1/2 ही आएगा। तो सिंपली हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट इसकी जगह पर हम लोग क्या करते हैं 1/2 पुट करेंगे और 150 का 150 और डायरेक्ट हमारा आंसर 75 आना चाहिए। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों
क्योंकि जब 50% को आप 50/100 लिखेंगे फिर आपको कैंसिल करेंगे तो फाइनली 1/2 पे पहुंच रहे हैं। तो इससे डायरेक्ट, इससे अच्छा यही होता है कि हम इसको डायरेक्ट 1/2 पुट कर दें, तो हमारा कैलकुलेशन में टाइम भी कम हो जाता है और कैलकुलेशन ईजी भी हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू होती हैं जो हमको याद रखनी पड़ती हैं, जो हम आसानी से याद भी रख सकते हैं। जैसे आप अगर 25% की बात करें तो ये आपका डायरेक्टली 1/4 हो जाएगा। अब अगर हम इसी में ही दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो ये 12.5% हो जाएगा, और ये इसका मतलब ये डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, 1/8 के। ओके, और कुछ वैल्यू, जैसे अगर हम 10% की बात करें, 10% इट इज़ डायरेक्ट इक्वल टू 1/10। 20% की बात करें, ये डायरेक्ट इक्वल टू 1/5। 30% की बात करें तो 30 इज डायरेक्टली इक्वल टू 3/10। 40% की बात करें तो 40% आपका डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा 2/5। 50% हम लोग 1/2 पढ़ ही चुके हैं। 60% की बात करें तो 3/5। 70% की बात करें तो 7/10। 80% की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 4/5। एंड 90% की बात करें तो आ जाएगा आपका 9/10। एंड 100% हमको पता है 1 होता है। एक दो और हैं जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में डायरेक्ट वैसे ही पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपका आ जाता है एक इतना परसेंट, 33 सही 1/3, दैट इज इसकी एक्चुअल वैल्यू 1/3 ही होता है। या फिर ये आपको कभी कभी परसेंट में 33.33% भी लिखा मिल सकता है। तो अब देखिए, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं। मान लिया आपसे क्वेश्चन आ गया कि 66 का आपको निकालना है 33 सही 1/3%। ठीक है, तो अगर आपको ये वैल्यू याद है तब तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड का भी नहीं है। लेकिन अगर ये वैल्यू हमको याद नहीं है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा, हम इसको पहले लिखेंगे 33 को सही 1/3 को 100/3% और परसेंट को फिर आप रिप्लेस करोगे 1/100 से, देन कैंसिल आउट करके फिर आप फाइनली पहुंचेंगे 1/3 पर ही। और 1/3 अगर आपको इसकी परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पता होती तो आप 60 × 1/3 कर देते और डायरेक्ट हमारा आंसर यहाँ पर 22 आ जाता। ये कितना टाइम यहाँ पर हमारा सेव हो रहा है। ओके, एक और देखिए परसेंटेज है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। वो है आपका 66 से 2/3%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। ठीक है, अब ये सब अगर हमको याद हैं तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और भी होते हैं लेकिन ये इतने अगर आप याद कर लें तब भी सफिशियंट है, इनकी हेल्प से काफ़ी कुछ सॉल्व हो जाता है। देखिए, अब एक प्रॉपर्टी परसेंटेज की और भी होती है। वो ये होता है कि जैसे हमें किसी नंबर का परसेंटेज निकालना है, दैट इज़ अगर हमें x का y% निकालना है, x का अगर हमको y% निकालना है तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम लोग y का x% भी अगर निकाल दें तब भी आपका क्वेश्चन में आंसर सेम वही आएगा। देखिए कैसे, इस क्वेश्चन को हम इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे इस चीज़ को समझते हैं। जैसे सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, हमको 20 का 125% अगर सॉल्व करने को आ गया है। ठीक है, अब अभी तो एग्जांपल इजी है तो आप चाहे 125% भी निकाल सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर हम यहाँ पर 125 का अगर 20% निकाल दें तब भी आसान है, क्योंकि हमको पता है 20% कितना होता है 1/5। 1/5 तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, यही चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते थे, 25% 125/100 कर देते, सॉल्व कर लेते आप, तभी आपका 25 भी आता। लेकिन हम ये इसलिए बता रहे हैं कि हम परसेंटेज को स्विच भी कर सकते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग।
जब क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक प्रॉपर्टी और है परसेंटेज की, इसको भी हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जस्ट एक एग्जाम्पल कि अगर हमें 200 का 37.5% कैलकुलेट करना है। ओके, अब या तो हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पूरी याद हो, तो 37.5 तो हमको याद नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, या तो आप देखिए अगर आपको मेथड नहीं पता होगा तो सिंपली आप क्या करेंगे, 200 लिखेंगे, फिर 37.5 लिखेंगे एंड इसका परसेंट निकालेंगे और तब इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। खैर ये आ जाएगा आपका 75। ओके, ईजी था। अब ये ईजी था, लेकिन अभी यहाँ पर अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वैल्यू दी होती तो उसके लिए देखिए क्या हमको करना है मेथड में। ये आपकी एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। सिंस अब हम लोग इसको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, किसमें, ऐसे ब्रेक करेंगे जिसका हम परसेंटेज बहुत ईजी सॉल्व कर सकें। दैट इज अगर हम इसको 25% और 12.5% में ब्रेक कर दें, कर सकते हैं। तो अब देखिए सिंस हमको पता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4 और 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ओके, तो अब यहाँ से डायरेक्ट हम इसकी अगर हम 200 की 1/4 पर निकाल लें तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है, ये 50 आ गया। अब देखिए अब इसका 1/8 करने की हमको ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सिंस हमको पता है जो 12.5% है वो 25% का जस्ट हाफ होगा, तो अगर किसी भी नंबर का 25% 50 है तो उसका जस्ट आधा, उसका 25% का जस्ट आधा 12.5% होगा। तो अगर हम जब इस वैल्यू को हाफ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस वैल्यू को भी हाफ कर दें तो इसका 12.5% डायरेक्ट कितना निकल के आ जाएगा 25। तो 50 + 25 जोड़ देंगे, हमारा सीधा आंसर कितना आ जाएगा 75, ठीक है। देखिए इस इनको करने से ये आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर परसेंटेज में हमारी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी कम हो जाती है। ओके, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग परसेंटेज वाले सॉल्व करेंगे और परसेंटेज को और अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 28% ऑफ 50 और 45% ऑफ 280 को निकाल के सम करिए। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन हमारा जो प्रोसीजर होगा वही इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन को कम और ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया था सिंस 28% ऑफ 50 निकालना है तो आप 28/100 करके इंटू 50 करिए, निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें कैलकुलेशन कम से कम करनी है, तो हमने बताया था अभी अगर हम इसको ऐसे कर लें 28 का 50% प्लस, अब यहाँ पर देखिए 280 का हमें 45% निकालना है। अब देखिए अगर 45% को आप 280 से निकालेंगे, गुणा भाग करेंगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम इसको और ईजी भी कर सकते हैं। अगर देखिए कैसे, सिंस हमको पता है 45 को अगर हम 50% और -5% में ब्रेक कर दें तो देखिए सब चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी। इंटू 280 तो है ही है। अब देखिए यहाँ पर हमको पता है 50% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 1/2, 28 × 1/2। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आपको 14 मिल जाएगा। तो यहाँ से पहले पार्ट का आंसर तो हमको 14 आ गया। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। तो 280 का 50%, दैट इज इसके जस्ट हाफ की बात हो रही है, वो कितना हो जाएगा 140। अब अगर 50% 140 है तो 5% क्या होगा, दैट इज 14 हो जाएगा कि नहीं। डायरेक्ट आप इसको भी 10 से भाग कर दीजिए तो इससे भी 10 से 140 को भी 10 से भाग करेंगे, डायरेक्ट 14 आ गया। तो अब इन तीनों को, अब ये 14 यहाँ पर जो है ये माइनस में आएगा क्योंकि ये 5% माइनस का है, क्योंकि हमें 45% निकालना। अगर ये 55% होता तो यह 50% प्लस 5% में निकाल करते। अब ये 14 और ये 14 कैंसिल हो जाएंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 140 आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x% ऑफ 25 इज 2.125, देन फाइंड आउट x। अब देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, पहला तो काम परसेंटेज को इस 25 के साथ ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ से परसेंटेज हटा दो,
25% की सीधे वैल्यू होती है 1/4 इज इक्वल टू 2.125। तो यहाँ से सीधे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.5। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमको x दिया हुआ है 50 और y दिया हुआ है 30 और क्वेश्चन ये पूछता है कि y जो है वो x से कितने % कम है। ठीक है, ऑब्वियसली y यहाँ पर कम है, ठीक है, तो x से कितने % वो कम है। तो जिससे भी उसने पूछा है कि किससे जिससे कम हो, वो टर्म हमेशा आपका डिनोमिनेटर में ही आएगा। दैट इज हमको अगर उसने पूछा x से कितने % तो x तो आपका डिनोमिनेटर में ही आएगा। अब कम कितना कम है, y x से कितना कम है 50 - 30 दैट इज 20 कम है। अब बात करते हैं परसेंट की, तो परसेंट के लिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 40%। दैट इज हम यहाँ से कह सकते हैं जो है y x से 40% कम है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को वो कुछ ऐसे भी पूछ सकता था, सिंस यहाँ पर x अधिक है या x ज़्यादा है y से, तो ये पूछ लेता अगर कि x y से कितना % अधिक है, तो अधिक किससे है y से, तो अब जो है आपका डिनोमिनेटर में कितना जाएगा 30। अब अधिक कितना है, अभी अभी अधिक कितना है 20, तो 20/30 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका कितना जाएगा 200/3 %, 200/3% आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू रहेगी, जिससे उसने पूछा है वो चीज़ हमेशा आप डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ इस तरीके क्वेश्चन भी हमको देखने को मिलेंगे। उसने कहा है रमन सैलरी वाज डिक्रीज बाई 50% and subsequently increased by 50%, then how much percentage does he lose? लूज और गेन ये तो खैर इसमें दे दिया कि लूज करेगा, अदरवाइज यहाँ पर पूछ सकता है लूज या फिर गेन, जो भी होगा वो हमें निकालना है। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन हमको दिया हो और कुछ भी यहाँ पर नहीं गिवन है, तो रमन की सैलरी तो हमको मालूम नहीं कितनी थी, ठीक है, उसने कहा कि पहले 50% घट गई और उसके बाद फिर 50% बढ़ गई, तो अब उसकी सैलरी जो है उसका पहली जो सबसे पहले जो सैलरी थी उसका क्या % रह गया, घट गया, बढ़ गया, या उसको क्या हुआ जो हमें नहीं पता। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, सिंस हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हमेशा 100 से स्टार्ट करते हैं। दैट इज अगर हम रमन की सैलरी को स्टार्टिंग में 100 कंसीडर कर लें, रमन की सैलरी हमने कितनी मान ली 100%, इससे हमें काफ़ी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। क्यों, उसने कहा है कि अब इसकी जो सैलरी थी उसमें 50% का डिक्रीमेंट हो गया, तो जब 50% इसमें से डिक्रीज हो जाएगी सैलरी, तो अब उसकी सैलरी कितनी रह गई, सिंस 100 का 50% कितना 50 होगा, और 100 में से 50 घटा देंगे तो अब उसकी सैलरी जो रह गई वो कितनी बचेगी 50। ठीक है, अब उसने कहा कि उसके बाद उसकी सैलरी फिर 50% बढ़ गई, तो अब ऑब्वियसली जो बढ़ेगी उसकी करंट सैलरी में तो बढ़ेगी, ये इसकी करंट सैलरी अब है, तो इसमें 50% और बढ़ेगी, तो 50 का अगर आप 50% निकालेंगे तो 1/2 का मतलब 20 आ जाएगा, 25। तो अब इंक्रीज कितना हुआ उसका 25 ही तो बढ़ी, माइनस प्लस 50% का मतलब है 25 इसकी सैलरी बढ़ गई, तो अब इसकी सैलरी कितनी हो गई 75। तो अब उसने पूछा है क्वेश्चन में ये बताइए कि उसको कितने % का लॉस हुआ। ठीक है, तो सैलरी उसकी स्टार्टिंग में थी कितनी 100, अब बची कितनी 75, तो ऑब्वियसली 100 तो इसको कितना का लॉस हो रहा है 25 का हो रहा है कि नहीं हो रहा, 100 यहाँ पर थी 75 बची, तो इसका मतलब 25 का लॉस हो रहा है। अब 25 का लॉस कितने पे है 100 पे ही तो है, और 25 का लॉस अगर 100 पे है तो ऑब्वियसली ये 25% ही होगा, दैट इज उसको 25% का लॉस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर उसने तो स्पेशली लॉस दे रखा है, उसने आपको दे दिया कि हाउ मच % लॉस और गेन। ठीक है, अगर ये वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं किसी तरीके से, यहाँ पर कैलकुलेशन ऐसी होती है कि यहाँ पर आ जाता 110,
तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सैलरी उसकी स्टार्टिंग में कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई है, 110। तो इसका मतलब है इसमें अब 10 का गेन हुआ है, ऑब्वियसली 10 का गेन हुआ, और 10 का गेन हुआ तो हुआ कितने पे है, 100 पे ही तो हुआ है, तो 100 पे, तो इसका मतलब अब यहाँ पर 10% का इसको गेन हुआ होता। ओके, देखिए एक इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि 20% ऑफ एक्स एंड 60% ऑफ वाई, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो x इज टू वाई, या एक्स रेशियो वाई निकालिए या वाई रेशियो एक्स निकालिए। ठीक है, ये देख लीजिएगा कि कौन सा निकालना है। तो ये कुछ नहीं करना है, 20% की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 ऑफ x इज इक्वल टू 60% का कितना होता है, 3/5 ऑफ y। 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर उसने x इज टू वाई पूछा है तो आ जाएगा आपका 3:1, और उसने y इज टू एक्स पूछा होता तो आपका आ जाता 1:3। ओके, देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन है, एन इंस्पेक्टर रिजेक्ट्स 0.08% ऑफ ए मीटर एज डिफेक्टिव, देन हाउ मैनी विल ही एग्जामिन टू रिजेक्ट 2। मतलब ये है कि एक इंस्पेक्टर है जो अगर वो 100 मीटर को एग्जामिन करेगा तो उसमें 0.08 जो है मीटर को वो डिफेक्टिव बताएगा, रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब उसने कहा है कि अगर ये 2 रिजेक्ट करता है, अगर वो 2 रिजेक्ट करता है तो इसका मतलब उसने कितने एग्जामिन किए होंगे। ठीक है, तो सिंपली अगर 0.08% उसका रिजेक्ट कर रहा है वो, तो डिफेक्टिव मीटर यहाँ पर दे रखा है कितने, 2। तो अब मान लेते हैं उसने x मीटर एग्जामिन किए, तो x का 0.08% ही तो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.08% अगर 2 है तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 2, और इस परसेंटेज का 100 जो आपका यहाँ पर आएगा वो इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन, सॉरी यहाँ 200 नहीं 100 होगा, इक्वल टू 2 है तो ये इंटू 100 और डिवाइड बाई 0.08। अब इसको 0 हटा के यहाँ बढ़ा लेंगे 2 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये 25, दैट इज 2500 मीटर को जब वो एग्जामिन करेगा तब जाके 2 मीटर वो डिफेक्टिव होके रिजेक्ट करेगा। ओके।